आज जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है। और इसके लिए एकमात्र दोषी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार की पकड़ देश पर तो कमजोर होती ही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की पकड़ अपनी ही पार्टी पर इतनी ढीली हो जाएगी कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे होंगे, कांग्रेस अध्यक्षा सदन में बैठी होंगी और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस के सांसद वेल में होंगे। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन कल यही सदन में घटा। और आज जो कुछ हुआ उसने तो सारी हदें पार कर दी। स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही 1 मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है, क्योंकि एकदम सांसद खांसने लगे, आंखों से पानी आने लगा। और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं और उसके बाद वो एक मेक बिलीव इंट्रोडक्शन कर दे। क्योंकि मैं जब तक सदन में थी तब तक बिल के इंट्रोडक्शन का आई भी नहीं पढ़ा गया था और मैं काफी देर तक सदन में थी। स्प्रे के बाद भी बैठी रहना चाहती थी, लेकिन मुझे मार्शल्स ने आके कहा कि आप बाहर चली जाइए, कोई ऐसी चीज छोड़ दी गई है जो स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, आपको हार्म पहुंचाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि बाद में कब स्पीकर आई, कब इंट्रोडक्शन हो गया। सिर्फ एक बात मैं कह सकती हूँ कि संसद की परंपराओं के चलते 12 बजे पहले पेपर्स लेइंग होती है। सदन के पटल पर वो सारे पत्र रखे जाते हैं, कागज रखे जाते हैं जो सूची में उस दिन की होते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी विधायी कार्य शुरू होता है। यहाँ कोई पेपर नहीं रखे गए, सदन पटल पर कोई पत्र नहीं रखे गए, क्योंकि उसमें करीब 10-15 मिनट का समय लगता है और फिर मंत्री को कहा जाता है इंट्रोडक्शन के लिए। यहां तो कुछ लोगों के नोटिस इंट्रोडक्शन को अपोज करने के भी थे, ऐसी भी मेरी जानकारी थी। आज सुबह लिस्ट ऑफ बिजनेस में बिल इंट्रोडक्शन के लिए नहीं रखा गया था, इसलिए सप्लीमेंट्री एजेंडा आना चाहिए था। कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा से हमें सूचना नहीं दी गई, कोई कागज मेरी टेबल पर नहीं आया, कोई कागज मेरे हाथ पर नहीं पकड़ाया गया कि ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में बिल इंट्रोडक्शन के लिए आ रहा है। सारी मर्यादाओं को भंग करते हुए, सारी संसदीय परंपराओं को तोड़ते हुए हमें ये जानकारी दी जा रही है कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। कब बिल इंट्रोड्यूस हो गया? हम बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में नहीं थे। हमने कल ये साफ कहा कि हम बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। इसलिए जो रवैया सरकार ने अपनाया है और उन्हें सलाह देने के बाद कि आप पहले रेल बजट पारित करवा लीजिए, उस सबके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने ये काम आज किया है, हमने तय किया है कि हम इस सरकार से किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। ये सलाह के लिए भी बुलाते हैं तो सुनते नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपका सहयोग चाहते हैं, तो मैंने उत्तर में कहा कि हम असहयोग कहाँ कर रहे हैं जो आप हमारा सहयोग चाहते हैं? असहयोग तो आपके अपने मंत्री कर रहे हैं, असहयोग आपके अपने सांसद कर रहे हैं। हम तो शांति से अपने मेजों पे बैठे हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं, एक शब्द बोलते नहीं, एक व्यक्ति हमारा खड़ा नहीं होता, किसी तरह का व्यवधान कार्यवाही में हम डाल नहीं रहे। आप उनको समझाइए, आप अपना घर व्यवस्थित करिए। हमारा तो सहयोग है ही सदन की कार्यवाही चलाने में, लेकिन वो अपना घर ठीक नहीं करते। अपने चीफ मिनिस्टर को तो बनाए रखे हैं, जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया बिल अपनी असेंबली से खारिज करके भेज दिया, वो तो बैठा है और यहां सस्पेंड करने का ड्रामा करते हैं।
आज भी कांग्रेस महासचिव का बयान है कि हमारे मुख्यमंत्री को खुली छूट है, वो चाहे जो करें। तो आप तो अपने मुख्यमंत्री को खुली छूट देते हैं, आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि बिल के इंट्रोडक्शन के कारण से आप चाहते हैं कि तेलंगाना को आप खुश कर लें और बिल को आपने पारित नहीं कराया इसके लिए सीमांध्रा को खुश कर लें। तो केवल चुनाव को सामने रखते हुए जिस तरह का खेल कांग्रेस खेल रही है, उसने आज पूरी संसद को शर्मसार किया है।